सोमेन रॉय जी, यूएसए से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब किसी की ऐसी स्थिति आए, मतलब ब्रह्मबोध की, तो क्या प्रश्न खत्म हो जाते हैं? क्या उसको सब समझ में आ जाता है? प्रभु को पा लिया तो बाकी कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती? सो कुछ समझ में आ जाता है या कुछ इच्छा नहीं रहती? जैसे आप छक गए ना, तो आपको अनुभव हो गया ना, अब हम छक गए, फिर आपको भोजन की इच्छा उस समय नहीं हो सकती। तो ये तो प्राकृतिक छकन है, वो सच्चिदानंद में छकन है। जो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अखंड प्रसन्नता, पूर्ण निष्कामता, न कोई शोक, न कोई सोच, न कोई चाह। वो एक अलौकिक अनुभव गम्य है ना, उसे वाणी के द्वारा हम नहीं बता सकते या कोई नहीं बता सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। आनंद का वर्णन तो वाणी के द्वारा विषयानंद का भी नहीं हो सकता। भगवदानंद की तो बात जाने दो। जैसे हम आपको एक मीठा खवाएं, पेड़ा ही खवा दें, कैसा है? तो आप कहोगे मीठा है। नहीं, कैसा मीठा है? बहुत अच्छा है। नहीं, कैसा बहुत अच्छा है? तो आपका अगला उत्तर होगा खा के देख लीजिए। इसके बाद इसका उत्तर आप नहीं दे सकते। बहुत अच्छा है, इसके बाद आप नहीं दे सकते। तो जब लौकिक आनंद का, प्राकृतिक भोग का वचन के द्वारा प्रमाण नहीं दिया जा सकता, तो भगवदानंद जो ज्ञानानंद, विज्ञानानंद आनंद है, उसको हम कैसे वाणी के द्वारा बताएं? वो क्या भगवान श्री कृष्ण के वचन है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, अद्भुत प्रसन्नता, न शोचति न कांक्षति, ना कोई चाह ना कोई सोच। कैसी अद्भुत स्थिति होगी, सोचो। जब हमारे अंदर कोई कामना नहीं होगी, कोई चाह नहीं होगी, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, अखंड प्रसन्नता, यही हमारा स्वरूप है। यही ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है। और भक्ति में अपने प्रभु अपने साथ होते हैं, जिनको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं, भक्त लोग भगवान कहते हैं। वो प्रभु हमारे हृदय में, हमारे नेत्र में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में समा जाते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहे समाये, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए शब्द पर देखिए, फिर अपने रस मातो। अपने कौन? आत्मस्वरूप या प्रभु, जो भी कहो, अपने रस मातो। कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि ना तो। बस वो बावरापन प्रेम की उन्मत्त अवस्था, जहाँ जहाँ पीर की बात सुने खोजत तिन गैनन। कौन मुझे अध्यात्म की बात सुना दे, शुद्ध प्रिया प्रीतम की बात कौन सुना दे। पूरा हित धू छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। थोड़ी थोड़ी देर में आनंद प्रवाहित करता हुआ वो प्रेम की उमगन में, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ऐसी प्रेम भक्ति जागृत होती है। जो योगी होता है वो अपने प्राणों का संयमन करके ऊर्ध्व भावना, परमात्मा भावना में, जैसे गाढ़ निद्रा, ऐसे जागृत अवस्था में शून्य रहता है। गाढ़ निद्रा में कोई चिंतन नहीं, पर बेशुद्ध अवस्था होती है। वो शुद्ध में रहते हुए भी गाढ़ निद्रा की तरह रहता है, परमात्मा स्थित। तो योगी की भी वही स्थिति, शून्य, कोई चिंतन नहीं। ज्ञानी की भी यही स्थिति, कोई चिंतन नहीं। और प्रभु के सिवा कोई चिंतन नहीं, सोई भक्त। ये चरम अवस्था की स्थिति है। यहाँ न कुछ जानना है, न पाना है। यहाँ न कुछ बाकी रह गया और न कुछ पूर्ण हुआ है। पूर्ण भी नहीं है और कुछ बाकी भी नहीं है। तो सृष्टि की जो रहस्य है वो समझ में आ सकता है। सृष्टि का रहस्य उसको समझ आ जाता है क्या? वही तो सृष्टि बना हुआ था, और कौन था? ये सृष्टि क्या है? एक ही परमात्मा तो है ना, एक हम बहुश्यामा। ये हमारा ही तो संकल्प है। संकल्प समेट लो तो कुछ नहीं है। ज्ञानी ऐसे योगी और भक्त इष्टाकार, यहाँ भी इष्ट है, यहाँ भी इष्ट है, सब जगह हमारा प्रीतम है। सिया राम में सब जग जानी। सृष्टि में और कुछ नहीं है, न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है। एक परमात्मा है। जगन नाटक वैभवा, जैसे सिनेमा के पर्दे के अंदर कुछ नहीं है, पीछे से फोकस पड़ रहा है तो स्त्री पुरुष सब दिखाई दे रहा, ग्राम नगर सब कुछ, पर्दे में कुछ नहीं है। समझ रहे ना? ऐसे ही सृष्टि में कुछ नहीं, एक परमात्मा ही एक ग्राम नगर स्त्री पुरुष बना हुआ है। बस जहाँ से फोकस पड़ रहा है वहां दृष्टि पहुंच जाए। सबकर परम प्रकाशक जोई।
परमात्मा। अब ये कैसे समझ में आएगा? हमारी बहिर्मुख दृष्टि की स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है,